आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे 10 एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज की यह वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि 4t बराबर में है 5u, देन आपको बताना है कि t प्लस का u अपान में t का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पहले से कि 4t बराबर में है 5u। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले t और अपान में कर लेंगे u। अब यहाँ पर 5 पहले से है और 4 उस तरफ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा t अपान में u बराबर 5 अपान में 4। अब हमें ज्ञात करना है ये t प्लस का u अपान में t का मान। तो यहाँ पर t का मान हम 5 रख देंगे और u का मान 4 रख देंगे। तो t का मान 5 और u का मान 4 और अपान में t का मान 5। तो 5 और 9 हो जाएगा ये, और अपान में आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 अपान में 5, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। तो यहाँ पर आपका एक है रवि और एक है आपका राम। तो जो रवि की आय है वो राम की आय से 24% अधिक है। यदि यहाँ पर हम राम की आय 100 मानते हैं तो रवि की आय हो जाएगी 124, जो कि आपकी रवि की आय 24% अधिक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि रेशियो को और छोटा कर लेंगे। तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 तियाँ 12 और 4 इकन्नम आ जाएगा आपका 4। इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर रवि की जो आय है वो है 31 और जो राम की आय है वो है 25। अब हमें ज्ञात करना है कि राम की आय जो है वो रवि की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय है 25, यह रवि की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर देखिए तो आपका 6 कम है, कितने में से, 31 में से। तो हम ज्ञात करेंगे कि 100 में से कितने कम है, यही हमारा परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600 अपान में 31%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600 अपान में 31%, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बबन ने 150 कुर्सियां बेची और इसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि आपको करना है 150 और 90 दोनों का डिफरेंस, यानी कि 150 में से 90 को माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, जो होगा आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमें नीचे करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो 150 में से 90 को हमें यहाँ पर 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 90 कुर्सियों पर है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 90 और अपान में होगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 150 अपान में 90 होगा, यानी कि 60। अब इसकी गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकल कर आ जाएगा। तो इसकी गुणा कर देंगे 100 से। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 2 से 50 बार 100 कट जाएगा। तो 50 तिया आ जाएगा आपका 150%, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 150% हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है और वह अपना माल 12% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, एक है आपका सेलिंग प्राइस और एक है मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो 150% 50% अधिक है। तो मान लेते हैं जो कॉस्ट है वो है 100, तो यहाँ पर 50% अधिक हो जाएगी आपका अंकित मूल्य, तो आ जाएगा 150।
अब अपने माल पर 12% की छूट पर बेचता है, यानी कि 150 पर हम 12% की छूट पर बेचे तो वो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम 150 का यहाँ पर 88% निकाल लेंगे तो वो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ आ जाएगा 15। अब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 44 और 44 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 चौक 12 की 2 रिमाइंडर 1 3 4 12 1 13 तो 132 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो 100 की वस्तु को 132 में बेचा तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट 32% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32%, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। जो 5 व्यक्ति थे उन्होंने 30 रुपये एवरेज पर खर्च किया, यानी कि 5 व्यक्ति थे उन टोटलों ने 30 रुपये को खर्च किया है। इसके बाद है कि जो 6वां व्यक्ति है वो सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से 50 रुपये अधिक खर्च किए हैं। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी थी? तो यहाँ पर जो 50 रुपये अधिक खर्च किए 6वें व्यक्ति ने वो 5 व्यक्तियों पर बटेगा। तो 15 हो जाएगा आपका 50, यानी कि जो पहले 30 था एवरेज वे आपका 10 बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 40। अब 40 रुपये 6 लोगों ने खर्च किया है तो टोटल हो जाएगा आपका 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपये। तो 6 व्यक्तियों द्वारा जो कुल धनराशि खर्च की गई है वो आ जाएगी आपकी 240। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो है 22। तो यहाँ पर जो 48 विद्यार्थी हैं उनकी औसत जो आयु है वो है 22 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो शिक्षक एक यानी कि 48 और एक टोटल जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 49। यदि उस शिक्षक की भी आयु सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की जो औसत आयु है वो हो जाती 23 वर्ष। पहले 22 थी अब हो गई 23 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष बढ़ गया। तो सभी में 1-1 वर्ष बढ़ेगा तो 49 लोग हैं तो 49 वर्ष ये हो गया और पहले से 22 वर्ष जो एवरेज है वो हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टीचर की जो आयु है वो निकल कर आ जाएगी। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि जो टीचर की आयु है वो है 71 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो है 80% कम, यानी कि पहले यदि 100 है तो उसका मान अब हो जाएगा 80। 80% कम करना है, यानी कि यदि पहले जो मान है वो यदि आपका 100 है तो अब आपका कितना हो जाएगा? तो अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। यहाँ पर 80% कम हो चुका है। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितने % की उसमें कमी हो जाएगी। तो इसको काटेंगे 2 से, यानी कि 20 से, तो 20 पंचे आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 और 20 से का नाम हो जाएगा 20। तो जो पहली त्रिज्या है वो है 5 और जो दूसरी त्रिज्या है वो है 1। अब जो आपको पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर पर डिपेंड करता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 5 का तो आ जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने % की कमी हुई। तो 25 पहले क्षेत्रफल था अब हो चुका है 1। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 24 की कमी हो चुकी है 25 पर। तो हम ज्ञात करेंगे इसका %। तो यहाँ से 25 चौके हो जाएगा 100 और 4 चौक 16 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 96% की कमी हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 96% होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। तो जो चक्रवृद्धि राशि है वह 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है कि वह कितने वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाएगी। तो सर 125 का मतलब होता है आपका 5 का क्यूब, यानी कि इस वर्ष में भी हम 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा 9 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष में जो धनराशि है वह 125 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश है। तो जो जॉन है वो काम को 12 दिनों में और जो अंजू है वो कार को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। तो 12 का डिवाइड 60 से करेंगे तो आएगा 5 और 20 की डिवाइड 60 से करेंगे तो आ जाएगा 3। ये अंजू के कार की क्षमता और ये आपकी अंजू और यहाँ पर जॉन दोनों की कार्य क्षमताओं आ चुकी है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे 5 और 3 8। अब टोटल वर्क है 60 और 6 दिन काम करना है। तो 8 गुणा हो जाएगा 6 तो आ जाएगा 48। अब बचा हुआ कार्य आ जाएगा 60 माइनस में 48 यानी कि 12। अब इसका यदि हम अंश बताना है तो यहाँ पर कर देंगे टोटल से डिवाइड। तो 12 × 12 और 12 × 5 60, यानी कि 1/5 भाग बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।